नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेट सीवर्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की 12 अनुसूचियां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की 12 अनुसूचियां, वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए, पहली अनुसूची में क्या है। पहले अनुसूची में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रफल। देखिए, ये जो पहला अनुसूची है, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे राज्य के बारे में और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में किस अनुसूची में आता है। पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। तो दूसरा अनुसूची क्या है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि, मतलब प्रधानमंत्री से लेके मतलब सभी लोग को। इसमें क्या है, दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है। वेतन और भत्ते से। किससे। वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। दूसरा अनुसूची वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। इसमें सभी को, जैसे राष्ट्रपति की कितना वेतन होगा और राज्यपाल का, न्यायाधीश का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, इनके वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो पहले क्या होता है, राज्य बनता है, फिर उसके बाद सैलरी बढ़ती है। सैलरी बढ़ती यानी कि दूसरा अनुसूची सैलरी से रिलेटेड है और पहला अनुसूची किससे रिलेटेड है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। तो पहले राज्य बनेगा, फिर उसके बाद सैलरी बटेगी, लोगों की सैलरी बटेगी। फिर तीसरा अनुसूची आता है। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा के रूप। शपथ और प्रतिज्ञा, यानी कि पहले अब क्या हुआ, राज्य बन गया, फिर उसके बाद लोगों की सैलरी भी बढ़ गई। अब लोग क्या लेंगे, शपथ लेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जब अपना पद ग्रहण करते हैं तब शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक ये काम करूँगा, मैं निष्ठापूर्वक ये काम को नियम से करूँगा। तो ये वर्ड है, ये तीसरी अनुसूची में, यानी कि शपथ के बारे में जो भी लिखा गया है, जो कि न्यायाधीश हो गए हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो अपना पद ग्रहण करता है, तो पद ग्रहण करने से पहले वो शपथ लेता है कि मैं ये काम ढंग से करूँगा, करूँगा। तो ये शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में आता है। शपथ के बारे में किससे रिलेटेड है, किस अनुसूची से, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में संबंधित है। और चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई सीटों का विवरण, यानी कि अब सीटों का विवरण होगा। पहले राज्य बनेगा, फिर उसके बाद सैलरी बटेगी, फिर उसके बाद शपथ लेंगे, फिर उसके बाद अब सीटों का बंटवारा होगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। तो ये जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है किस अनुसूची के तहत, चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई सीटों का बंटवारा होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में। तो ये किससे रिलेटेड है, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची आता है। पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित इलाका यानी कि आदिवासी इलाका, यानी कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ये सब क्या है, पिछली जाति है, मतलब बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति हैं ये लोग। तो यहाँ पे आदिवासियों का इलाका है, उनके लिए गवर्नर विशेष शक्तियाँ देंगी। किस अनुसूची में, पांचवी अनुसूची के तहत गवर्नर इन इलाकों को विशेष शक्तियाँ देंगी, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सबको गवर्नर विशेष शक्तियाँ देंगी। तो ये पांचवी अनुसूची में था। छठवीं अनुसूची में क्या है, छठवीं अनुसूची में
छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। फिर पूर्वोत्तर राज्य आते हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है। यानी कि इसमें पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होगा किस अनुसूची में? छठवीं अनुसूची में। किसमें? छठवीं अनुसूची में। देखिए फिर से पहली अनुसूची में राज्य बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सैलरी बढ़ती है, फिर उसके बाद सैलरी बढ़ती है, फिर उसके बाद शपथ लिया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में सीटों का विवरण होता है, सीटों का बंटवारा होता है। फिर उसके बाद अनुसूचित आदिवासी आते हैं, फिर उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य आते हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन होता है यहाँ पे। अब आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में ये तय होता है कि किन के पास कौन कौन से मतलब काम होंगे, किस विषय के पास कौन कौन से काम होंगे। जैसे कि केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची आते हैं। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं इसमें। तो संघ सूची में आता है, संघ सूची में केंद्र आता है, राज्य सूची में राज्य आता है, समवर्ती सूची में दोनों आते हैं। केंद्र सूची में जैसे विदेश नीति हो गया, विदेश नीति ये सब किस में है? विदेश नीति, रक्षा के मामले में ये सब संघ सूची में आते हैं। तो इसमें मतलब राज्य का काम बटेगा, मतलब कौन सा विषय किसके पास होगा। तो जैसे विदेश नीति केंद्र के पास होगा, राज्य यानी कि पुलिस, स्वास्थ्य ये सब राज्य सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। फिर समवर्ती सूची में जैसे एजुकेशन, समवर्ती सूची में एजुकेशन जो कि दोनों को जरूरी होता है, दोनों को इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन। फिर आता है आठवां अनुसूची। आठवां अनुसूची में क्या है? मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, यानी कि आठवीं जो अनुसूची है ये भाषाओं की सूची है। किसकी सूची है? भाषाओं की सूची। आठवीं अनुसूची किसकी सूची है? भाषाओं की सूची है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि 21वां जो भाषा था, 21वां भाषा संथाली, 21वां भाषा संथाली, 92 संशोधन, इसे 92 संशोधन 2003 में 92 संशोधन 2003 में जोड़ा गया था 21वां भाषा को 92 संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। अब आता है नौवीं अनुसूची। इसमें क्या है? संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, मुख्यतः भूमि सुधार कानून, यानी कि इसमें संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से, जिसमें कोर्ट चुनौती न दे सके। मतलब इसमें ऐसे कानून डाले जाते हैं जिसको कोर्ट चुनौती न दे सके। तो ये किससे संबंधित है? किस अनुसूची से? नौवीं अनुसूची से संबंधित है ये। अब आता है 10वां अनुसूची। ये क्या है? इसमें दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। मतलब क्या होता है पहले कि कोई भी विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, तो वो अपना मतलब दल बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? दल बदलता रहता है, यानी कि कभी इस पार्टी में हो जाएगा, कभी उस पार्टी में। तो इसको रोक दिया गया, इसको 10वीं अनुसूची में इसको रोका गया है। मतलब दल बदल नहीं होगा, नहीं तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। दल बदल नहीं होगा, नहीं तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। तो 10वीं अनुसूची से ये संबंधित है कि कोई भी पार्टी कभी भी उसका मन करे तो इस पार्टी में चला जाए, उसका मन करे तो उस पार्टी में चला जाए, ऐसा नहीं है। वो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहेगा। अगर ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। अब आता है 11वां अनुसूची। ये क्या है? इसमें पंचायतों के अधिकार 29 विषय दिए गए हैं। कितने? पंचायतों के अधिकार 29 विषय दिए गए हैं। इसमें पंचायत के अधिकार 29 विषय दिए गए हैं। पंचायत यानी कि इसमें ग्राम सभा, ग्रामीण सड़क हो गया, और गांव में हैंडपंप बिगड़ता है तो वो पंचायत मतलब फिर उसको
ग्राम पंचायत के लोग ठीक करते हैं। इसमें पंचायत का अधिकार, जैसे कि गांव में सड़क और मतलब बहुत ग्रामीण जो सड़कें हैं वो, और हैंडपम्प बिगड़ गया तो फिर वो गांव वाले उसको मतलब कहा जाएगा, पंचायत बैठेगा। तो ये सब जो पंचायत के अधिकार दिए गए हैं कृषि से रिलेटेड हर एक चीज़, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण सड़कें और तालाब गांव की, तो ये सब पंचायत में आते हैं। तो ये इसमें 29 विषय दिए गए हैं, पंचायत के अधिकार दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। इसमें पंचायत के 29 विषय दिए गए हैं। किसमें? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायत के अधिकार से। 11वीं अनुसूची पंचायत के अधिकार से रिलेटेड है। जबकि पंचायत जो है वो किस संशोधन से संबंधित है? 73वें संशोधन से। किससे? 73वें संशोधन से संबंधित है। अब आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार। अब देखो, जो 11वीं अनुसूची था वो गांव के बारे में सोच रहा था, वो गांव के बारे में कि गांव का जो सड़क होगा, गांव में पशुपालन, ये सब ये गांव के बारे में सोच रहा था पंचायत, यानी कि ये गांव से रिलेटेड था। या 12वीं अनुसूची है जो कि शहर से रिलेटेड है, जैसे शहर में पार्क बनवाना हो गया, लाइट लगवाना हो गया, तो ये सब नगर पालिका का काम होता है। स्ट्रीट लाइट लगवाना, पार्क बनवाना, साफ सफाई करवाना, तो ये सब नगर पालिका करवाती है। कि कौन करवाता है? नगर पालिका के 18 विषय दिए गए हैं इसमें। नगर पालिका के 18 विषय दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में, यानी कि 11वीं अनुसूची गांव से रिलेटेड और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची शहर से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसका ट्रिक, देखेंगे इसका ट्रिक, जिससे आपको इजी तरीके से याद हो सकता है, एकदम माइंड में बैठ जाएगा। देखिए, पहले क्या होता है? पहली अनुसूची में क्या होता है? राज्य बनते हैं। फिर दूसरी अनुसूची में होता है सैलरी बढ़ती है। फिर तीसरी अनुसूची में शपथ लिया जाता है। फिर चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा होता है। फिर 5वीं अनुसूची में आदिवासी आते हैं। कौन? जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोग आदिवासी आते हैं। फिर पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, जैसे पूर्व मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सब क्या पूर्वोत्तर राज्य हैं। फिर उसके बाद काम बांटा गया। उस 7वीं अनुसूची में क्या होता है? काम बांटा गया, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में सबके अलग अलग विषय हैं, कौन क्या काम करेगा। अब आता है 8वीं अनुसूची, जो कि सबको मतलब भाषाएं दी गई, ये भाषाओं की सूची है 8वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? कानून को बचाया जाता है। कानून को बचाया जाता है 9वीं अनुसूची में, यानी कि जिसमें ऐसा कानून डाला जाएगा जिसको कोर्ट चुनौती न दे सके, तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अब आता है 11वीं अनुसूची, दल बदल रोका गया, यानी कि कोई भी नेता, विधायक, सांसद वो अपने जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, अपने पार्टी को नहीं बदलेगा, दल बदल नहीं करेगा, नहीं तो इसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। तो ये किससे रिलेटेड है? किस अनुसूची से? 11वीं अनुसूची से। और 12वीं अनुसूची, सॉरी ये 10वीं अनुसूची था, 10वीं अनुसूची था। दल बदल रोका गया, ये 10वीं अनुसूची था। अब आता है 11वीं अनुसूची। कौन? 11वीं अनुसूची में गांव के अधिकार मिलते हैं पंचायत से रिलेटेड, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायत के। इसमें गांव के बारे में सोचा गया है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची में शहर को अधिकार मिले, इनमें शहर के बारे में सोचा गया है। तो इस ट्रिक से मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर से एक बार देखते हैं। राज्य बनता है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम होता है। फिर उसके बाद सैलरी बढ़ती है कि वेतन और भत्ते का उल्लेख, वेतन और भत्ते का उल्लेख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मतलब जितने भी लोग हैं उनका वेतन और भत्ते कितना होगा। तो ये था, यानी कि पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम, फिर उसके बाद वेतन और भत्ते, तीसरा है शपथ ली जाती है, फिर उसके बाद शपथ लिया जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है, फिर उसके बाद आदिवासी आते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन, अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन, यानी कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके लिए गवर्नर विशेष शक्ति देती है। अब उसके बाद आते हैं 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर 6वीं अनुसूची में आते हैं कौन कौन? त्रिपुरा, ये सब त्रिपुरा, असम, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो ये 6वीं अनुसूची में आते हैं। फिर उसके बाद काम बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किस में है? 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची भाषाओं की सूची है। और 9वीं अनुसूची कानून बचाए जाते हैं।
10वीं अनुसूची में दल बदल रोका जाता है कि कोई भी नेता अपने पार्टी को नहीं बदलेगा। फिर आता है 11वीं अनुसूची, पंचायत से रिलेटेड है, गांव को अधिकार मिलता है। फिर 12वीं अनुसूची आता है, शहर को अधिकार मिलता है। तो इस ट्रिक से के जरिए आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं। प्रथम अनुसूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम, उनका क्षेत्रफल। द्वितीय अनुसूची, वेतन और भत्ता। तृतीय अनुसूची, शपथ और प्रतिज्ञा के रूप। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का विवरण। राज्यसभा में सीटों का विवरण होता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन होता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन होता है। फिर 7वीं अनुसूची, केंद्र राज्य समवर्ती सूची। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं में संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, मुक्त भूमि सुधार कानून। फिर 10वीं अनुसूची, दल बदल रोका जाता है। फिर 11वीं अनुसूची आता है एकादश अनुसूची, जिसको हम संस्कृत में लिखे हैं। 11वीं अनुसूची आता है पंचायत के अधिकार, 29 विषय दिए जाते हैं पंचायत के। फिर 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार। तो ये था हमारा संविधान की 12 अनुसूचियाँ। ट्रिक से पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये ट्रिक। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।